हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा और चैनल की एनर्जीज को और रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के फोरम में आपको डिस्कस किया जाता है, आपके बारे में बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स। आप ना चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, 4 ऑफ कॉइंस, आपके जिंदगी में चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आप है ना बहुत शांति से बिहेव करते हो, बहुत ही शांति से बिहेव करते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आपको बहुत सारा ऐसा भी लग रहा होगा कि मैं कितना भी एफर्ट कर लूँ लेकिन मेरे एफर्ट का फल मुझे क्यों नहीं मिलता, मेरे एफर्ट्स का, मेरी इतनी मेहनत का, मेरे धैर्य का फल भगवान मुझे क्यों नहीं देते। सामने वाला झगड़ा करने आता है और मैं उसको बहुत शांति से बिहेव कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन ये भगवान को दिखता क्यों नहीं है। अगर आप ऐसे सवालों में फंसे हुए हो कि आप एफर्ट पे एफर्ट किए जा रहे हो और सामने वाला बिल्कुल नेगेटिविटी फैलाया जा रहा है आपके लिए, आपके अराउंड, आपके बारे में, या आपसे खुद से भी जो भी वो इंसान बात करता है वो एक नंबर का रिडिकुलस टॉक होता है, ठीक है। तो कभी कभी आपको गुस्सा भी आता है। आपकी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इसमें 80% प्रॉब्लम आपकी है और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप है ना जो भी कुछ बात करते हो या जो कुछ भी काम करते हो इतना दिल से करते हो, इतना दिल से करते हो कि आप खुद प्रैक्टिकल होना भूल जाते हो। आप इतना देते हो सामने वाले को कि सामने वाला कभी मर के भी उतना नहीं कर सकता, पलट के भी आपके लिए उतना नहीं कर सकता। तो उससे एक डिसबैलेंस क्रिएट होता है, क्योंकि सामने वाला तो पहली चीज़ नहीं कर सकता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, सर्टेनली कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है क्योंकि वो मीन मेंटालिटी का इंसान है, वो छोटे दिमाग का प्राणी है। तो जो जो जिसके अंदर सेंस ही नहीं है, जिसके अंदर गिव एंड टेक का अकल नहीं है, कि अगर कोई मतलब लोग है ना एवरीथिंग दे वांट टू कंक्लूड, दे वांट टू जज एवरीथिंग विद मनी, ठीक है। आपने पैसा भी इन पे भरपूर खर्च किया होगा, या इन्होंने जितना आपके ऊपर खर्च किया आपने उससे डबल ट्रिपल इनको दिया, पूरे दिल से दिया, लेकिन फिर भी ये प्रोपेगेंडा क्रिएटर है, फिर भी इनको तमाशा सूझ रहा होता है, ठीक है। ये जो भी व्यक्ति है, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप हर चीज़ को बहुत दिल से करते हैं, आप हर चीज़ को दिल से कहते हैं। स्टॉप ब्रिंगिंग योर हार्ट इन एवरीथिंग। मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, ये गलत है। लेट मी टेल यू, ये गलत है। अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए। दिमाग के मामलों में आप दिल का प्रयोग करते हैं। 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड है फ्रेंड्स। सामने वाला आपसे महाकंजूसी से बहुत ही ड्राई बेकार बिहेवियर किया जा रहा है और आप उस पर अपना जीवन लुटाए जा रहे हो, तो गलती किसकी है भाई? आई एम सॉरी, आपकी है, ठीक है। सच यही है कि गलती आपकी है। सामने वाला ड्राई है, बिल्कुल ड्राई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ले दे के उसके पास 2-4 चीजें और वो ऐसा शो ऑफ करता है, और आप हो दरिया दिल, आप सर्वस्व लुटाने वाले इंसान हो, और आपके पास भगवान ने बहुत अबंडेंस वाली जिंदगी दी है आपको, आपके पास सब कुछ है। प्रॉब्लम ये है कि आप खुद की वैल्यू नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि आप उस व्यक्ति से वैलिडेशन मांगते हो कि तुम कहो ना कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, तुम कहो ना, तुम कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। उस टटपुंजिया इंसान वो क्या रात को रोक लेगा और वो क्या ला देगा आपके लिए? आई एम सो सॉरी फॉर सेइंग दिस। आप किससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक बार तो देखो। और लोग आपके बारे में पता है क्या बात कर रहे हैं? लोग यही बात कर रहे हैं कि ये इंसान है ना बहुत अच्छा है, लेकिन ये कमज़ोर है क्योंकि ये हर वक्त है ना इम्प्रैक्टिकल बात करता है, ठीक है। आपके पास 10 रुपए हैं और आपने 10 के 10 इंसान पे ऊपर खर्च कर दिए, इसकी सिर्फ खुशी के लिए, इसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल के लिए, और सामने और दूसरे इंसान आपको कह रहा है कि आप तो शो ऑफ करते हो। 4 ऑफ कॉइंस, आप तो शो ऑफ करते हो, आप तो ड्यू रेस्पेक्ट नहीं देते हो, यू आर नॉट रिस्पेक्टफुल पर्सन। आप इनके ऊपर सर्वस्व लुटा रहे हो और ये आपके लिए कह रहे हैं कि आप इनके लिए डिसरेस्पेक्ट क्रिएट करते हो, मतलब अपमानित करते हो इनको। सारी दुनिया पहले यही सोचने लग गई थी कि आप अपमान क्रिएट करते हो इनका, और
असलियत ये है कि आप अपना पूरा सर्वस्व इस इंसान के ऊपर लौटाए पड़े हो। वाओ, व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट। देखिए भैया, ऐसा है जिंदगी में ना, सबसे बड़ी चीज होती है रिस्पेक्ट। अब जहाँ रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रही है आपको, आप क्यों लुटा रहे हो इतना ज्यादा? वो आपके लिए 4 कर रहे हैं, आप 5 करो, थोड़ा ज्यादा करो। जो अच्छा कर रहा है आपके लिए, एक कोई आपको इतना दे रहा है, कोई आपको ये इतना छोटा सा बॉन्ड दे रहा है, आप बड़ा वाला बॉन्ड दो, लेकिन बस इतना ही। पूरा पहाड़ मत खोद लाओ उसके लिए। यू अंडरस्टैंड? आपको समझना होगा। कभी कभी कुछ लोग ना सैडिस्ट हो जाते हैं। बच्चों को सिखाया जाता है ना ऐसी चीज़ें, माँ बाप बच्चों को सिखा देते हैं, तुम अच्छे ही रहो, तुम ऐसा ही करो, क्योंकि एक दिन तो आएगा जब सामने वाले को सच का, अच्छेपन का, आपके एफर्ट का एहसास होगा। तो वाई आप अपने बच्चों को सही क्यों नहीं सिखाते हो कि बेटा, अगर कोई तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है, तुम्हारे एफर्ट्स को नहीं देख पा रहा है, तो तुम अपने एफर्ट्स करना बंद करो। उस बच्चे की अपनी कोई जिंदगी नहीं है क्या? आप बचपन से उसको गलत सिखा रहे हो। और अनफॉर्चुनेटली आपने भी वही सीख करके, वही चीजें करके तकलीफें उठाई हैं। अब आप बच्चों को वो भोला, देखो हमारा भोला बच्चा कितना अच्छा बच्चा है, ये अच्छेपन की भी डेफिनेशंस अजीबोगरीब है। सही काम करना आपके अच्छेपन में क्यों नहीं शामिल है? सही काम और अच्छा काम, जो अच्छा लग रहा है वो जरूरी नहीं है वो सही भी हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है? मुझे बार बार लग रहा है कि आप जो गलती कर रहे हो वो आप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हो, एक डेफिनेशन देके कि बेटा ऐसा किया तो अपन अच्छे होते हैं, नहीं किया तो जो प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत सोच लेता है वो तो कल्प्रेट होता है लाइफ में, वो तो बुरा होता है, वो तो फायदा उठाता है, वो तो मटीरियलिस्टिक होता है। और मटीरियलिस्टिक होना होना कब से बुरा हो गया? ये अजीब अजीब डेफिनेशंस हैं जिनको शायद आप लोग फॉलो करें, और अगर इनमें से एक भी फैक्टर आपके जीवन में है, सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। हर जना नॉर्मल बिहेव कर रहा है, आप गलत बिहेव कर रहे हो अपने आप के साथ, या शायद अपने बच्चों को जो आप दे रहे हो उनको मारना काटना मत सिखाओ, उनको गलत शिक्षाएं मत दो। जैसे आजकल के पेरेंट्स जो आजकल दे रहे हैं कि हाँ कुत्तों को मारो और कुत्ते नहीं है, डायनासोर है, खा जाएंगे, फलाने बुलशिट। बच्चों को आप को एग्जिस्टेंस नहीं सिखा रहे। जो लोग को एग्जिस्ट करना नहीं जानते ना लाइफ में, वो धरती के विनाश का कारण बनते हैं, नहीं तो धरती उनके विनाश का कारण बनेगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। 2020 में पता है क्या हुआ था? 2020 में जानवरों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ था, कोरोना काल था, कितने मनुष्यों का मृत्यु हुई, हर उम्र के व्यक्ति की। प्रकृति जब अपना कहर बरसाती है तो वो और वो इतने मिस्टीरियस वेज में होता है ना, वी कांट रियली स्पेल इट आउट। हम ये नहीं कह सकते हैं कि किस वे में कौन सी चीज़ हमारे सर पे गिरेगी, वो ऊपर वाला ही जान सकता है, वो ऊपर वाला ही बताता है, ठीक है? तो सही शिक्षा, जो शिक्षाएं अब हमको मिली हैं, अब हम बड़े हो गए ना, हमको भी थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। अब हम वही 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे थोड़ी हैं कि हम हर चीज़ में इमोशनली कैरिड अवे हो जाते हैं। ओ ऐसा हो गया, चलो अब हम ये करेंगे, इसने वो सिखा दिया, उसने वो पढ़ा दिया, अब हम वो करेंगे। दिस इज़ एन अटर नॉनसेंस, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने मूलाधार चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। मूलाधार चक्र हीलिंग स्टार्ट हो रही है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप एनरोल कर सकते हैं। मूलाधार चक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मनी, फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर हैप्पीनेस। और अगर आपको डर लगता है, इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक है, ठीक है? एस ऑफ वांड, माय डियर फ्रेंड्स, कोई जना आपके ऊपर रीडिंग करवा रहा है, आपके लिए, आपके ऊपर कोई रीडिंग करवा रहा है, या लेकिन आपके ऊपर कोई स्पेल करवाया जा रहा है, किसी ना किसी प्रकार का स्पेल कराया जा रहा है। और ये पॉजिटिव स्पेल नहीं है, ये पॉजिटिव स्पेल नहीं है, याद रखिए। आपको एक लूजर, यू नो द लूजर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर का टैग देना चाहता है ये इंसान, ये जो भी है, ठीक है? एंड लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप लूजर हैं। इन्होंने तो आपको सब दिया, मतलब जो कुछ भी होता है ना वो उसका ऑपोजिट। आप
दिल से काम लेते हैं तो ये बताते हैं कि हम तो दिल से काम लेते हैं ना, इसलिए इसको झेल रहे हैं। अगर हम दिमाग लगाएं तो इसको कोई 1 मिनट ना झेले, जबकि उल्टा है काम, मतलब सब कुछ उल्टा है यहाँ पे। और आप पे न सिर्फ टैरो रीडिंग या आपका एस्ट्रोलॉजी रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी चार्ट पढ़वाया जा रहा है, बल्कि उपाय करवाए जा रहे हैं जिससे आपके ज़िंदगी में दुनिया भर के आफतें मचे। आपका हार्ट चक्रा, मूलाधार चक्रा, मणिपुर चक्रा, थ्रोट चक्रा ब्लॉक करने का कंप्लीट प्लान है। अब क्या होता है और क्या नहीं होता है ये डिपेंड करता है आपकी एनर्जीज पे बाय द वे, लेकिन आपके ऊपर साइकिक अटैक्स किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, यू नीड टू बी अपने दिल को वो लॉक करो। ठीक है, दिमाग का थोड़ा प्रयोग करो, थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, इमोशनली बैलेंस बिहेव कीजिए। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, देखिए इस कार्ड में किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों आए हैं। ठीक है, विद किंग ऑफ कॉइंस। टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसको भी अगर टैरो रीडिंग सीखनी हो सर्टेनली आप बुक कर सकते हैं अपना सेशन। ठीक है, ऑल राइट। ऐसा है फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा इमोशनल मत हो जाइए कि आपको किसी डॉक्टर को विजिट करना पड़े। मुझे बार बार लग रहा है डॉक्टर विजिट है बिकॉज ऑफ इमोशंस। ठीक है, डॉक्टर आपको स्लीपिंग पिल्स दे रहा है कि सो जाओ, नींद नहीं आ रही है रात को, इतनी टेंशन हो रखी है कि नींद नहीं आ रही है, इतनी दुखी हो रखे हैं कि बीपी हाई हो रहा है या लो हो रहा है, या शुगर लेवल बढ़ गया है क्योंकि टेंशन हो रखी है, थायराइड हो गया है क्योंकि हम अपनी बात ही नहीं कह पा रहे। जो लोग को थायराइड होता है अक्सर करके ये वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि हम मेरी बात कोई सुनेगा ही नहीं या समझेगा ही नहीं, मैं कहूँ किसको, कोई है ही नहीं सुनने वाला समझने वाला, उनको थायराइड हो जाता है। ठीक है, जिनको लगता है कि उन्हें प्यार नहीं मिला उनको डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, ऐसे करके हर चीज़ के अपने चक्रा रिलेटेड चक्रास होते हैं हर बीमारी के। मुझे बार बार ये लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ ज़रूर कर रहे हो अपने आप के साथ, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर विजिट करना पड़ सकता है। खुश रहना और हल्के फुल्की ज़िंदगी जीना शुरू कीजिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टफ़ अगर आप कंज्यूम कर रहे हो सोशल मीडिया पे तो वो बंद कर दीजिए विद द इमीडिएट इफेक्ट, क्योंकि मुझे बार बार ये लग रहा है कि आप डॉक्टर विजिट कर सकते हो बिकॉज ऑफ टेंशन्स। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जानवरों को सताना बंद कीजिए, पशु पक्षियों को सताना बंद कीजिए अगर कोई सता रहा है तो, इसलिए। ठीक है, और पेड़ काटना बंद कीजिए ज़रा सी चीज़ पे कि हमारा सर्दियाँ आ रही हैं तो पेड़ काट डालो, गर्मी आ रही है तो फलाना कर डालो, मत करिए। आप किसी का घर उजाड़ रहे हैं, और एक जने का घर उजाड़ने पे, अगर घर उजाड़ा है किसी भी प्राणी का, चाहे वो पक्षी है कि कुत्ता है कि बिल्ली है कि ऊँट है, हाथी है कि शेर है, जो भी है, अगर किसी एक का घर उजाड़ा है तो अपना घर उजाड़ने के लिए, उजड़वाने के लिए तैयार रहें, इसमें कोई शक नहीं है। कर्मा कम्स बैक। दुनिया में इतनी अराजकता मची हुई है ही क्यों? अपने ही तो कर्म है ना, मनुष्य प्रजाति के ही कर्म है ना। एंड स्ट्रेंथ, देवी आदिशक्ति का कार्ड है। ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ के नीचे देखो डेविल है। ठीक है, अपनी शक्ति का डेविलिश प्रयोग कोई ना करे, ये हिदायत दी जा रही है। ठीक है, क्योंकि शक्ति जो होती है ना वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होती है। ये दुनिया चल रही है सिर्फ शक्ति के भरोसे, चाहे वो पॉजिटिव पावर है या नेगेटिव पावर है। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी एक रुझान होता है। जो नेगेटिव काम करते हैं उनका भगवान राक्षस होता है, डेविल होता है। ठीक है, जो भगवान की पूजा करते हैं उनका भगवान ही होता है ना। डिपेंड करता है कौन जना क्या कर रहा है। अब जिसके लिए ऊपर आप सर्वस्व अपना लुटाए पड़े हैं वो डेविलिश एनर्जी है, सो ध्यान रखिए अपना। और हाँ, अगर आपको आउट ऑफ द प्लेस भी फील हो रहा है तो वो होगा, क्योंकि आप डेविल्स के बीच में बैठ करके आप भगवान को बिठाने का प्रयास कर रहे हो। आप दुनिया भर के रूथलेस लोग जिनको दया नहीं आती है, आप उनके सामने रो के दिखा रहे हो तो हंसेंगे ही, वो तो आपका दुख देख के हंसेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, जब भगवान का आपको सानिध्य मिल रहा है, जब आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा पावरफुल और पॉजिटिव एक्शन और स्पेस है, तो आप क्यों इन चीज़ों में फंसना है? डिसीजन इज सर्टेनली योर्स। ठीक है, डिसीजन इज योर्स। ठीक है,
आपको बहुत जल्दी नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है फ्रेंड्स, आपको बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेना है, जल्दी अपने माइंडसेट पे वर्क करना है। अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए या पर्सनल रीडिंग करवानी है, फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। चलिए आइए आपके लिए ओरेकल गाइडेंस लेते हैं। ओरेकल कार्ड्स प्लीज हेल्प करें, प्लीज हेल्प करें। ओके, द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस। ये जितनी भी मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में अभी तक आई हैं, ठीक है, ये जो साइकिल है अब फिनिश हो रही है। आने वाला जो भी फुल मून आने वाला है ना, जो भी पूर्णिमा अब आपके जीवन में आएगी, अगला आप कृष्ण पक्ष में है तो आपको पूरा महीना राउंड रुकना पड़ जाएगा, मतलब पूर्णिमा जो भी अगली आ रही है उसके बाद से आप, मतलब उसके बाद आपका अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, ठीक है। मेरा गला चोक हो रहा है फ्रेंड्स, आपका थ्रोट चक्र भयंकर तरीके से ब्लॉक किया जा रहा है, भयंकर तरीके से, और मुझे ये बोलने से रोका जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी का बुरा समय समाप्त हो रहा है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई गिव अ डैम यू ब्लडी डेविलिश एनर्जीज। मेरे ऊपर देवी माता आदिशक्ति का आशीर्वाद है। यू डेविलिश एनर्जीज गो टू हेल। बी पावरफुल फ्रेंड्स, जस्ट बी पावरफुल। दुनिया में कोई और क्या कर रहा है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने लिए क्या करते हैं सिर्फ उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। इस एनर्जी में रहें, बहुत खुश रहें, आपके ऊपर बहुत अधिक आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर करें एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स मुझ पे भगवान का आशीर्वाद है। जी हाँ, आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। इसी मैसेज के साथ मैं रीडिंग समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।